हेलो दोस्तों। आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वाले हैं मेथड स्टडी के बारे में। यानी कि हम बात करने वाले हैं कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या वो टाइम टू टाइम हम उसको अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेथड स्टडी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वर्क मेथड और एनालिसिस ऑफ मेथड इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक of observing, recording and critically examining the present method of performing the task with the aim of improving the present method and developing a new and cheaper method। देखो, आप जब अपने वर्क के बारे में बात करते हो, अपने मेथड के बारे में बात करते हो, तो आप देख रहे हो कि जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो कितना फ्रूटफुल है, क्या उससे अच्छे मेथड्स मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, दुनिया उससे अच्छे मेथड यूज़ कर रही है कि नहीं, या अगर मैं ही कोई इनोवेशन लेकर के आऊँ और मैं अच्छा मेथड यूज़ करूँ तो क्या वो मेरे लिए कॉस्ट कटिंग कराएगा कि नहीं, हमारे लिए सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्या इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे कि नहीं, इसको आपको अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेथड इम्प्रूवमेंट और वर्क इम्प्रूवमेंट। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम मेथड स्टडी की बात करते हैं तो हम अपने काम को और इम्प्रूव करने की बात करते हैं, हम अपने मेथड को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव्स मेथड स्टडी करने के? सबसे पहले, टू स्टडी द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। आप देख रहे हो कि जो आप एग्जिस्टिंग मेथड आप यूज कर रहे हो वो किस काम को कैसे किया जा रहा है, कैसे करवा रहा है। नेक्स्ट, टू डेवलप एंड इम्प्रूव मेथड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हर मेथड, भाई आप जो भी काम करना चाहोगे आपका अल्टीमेट टारगेट यही है कि अपने काम को हम कैसे सुधारें, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें। तो ये भी आपका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से आउटकम निकालना चाहोगे, उसमें से बेस्ट रिजल्ट लेना चाहोगे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए कि आप अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करो, जितना जब जरूरत है हमको वो चीज़ें अवेलेबल हो और उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और लास्ट पॉइंट आता है टू स्टैंडर्डाइज द वर्क मेथड और प्रोसेस, और अपने काम को एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सको और देखो कि जो प्रोसेस जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हो रहा हो, या उससे अच्छा अगर मेथड हम लगा करके उसको और अच्छे से कर सकते हैं तो भी ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, अगर हम एडवांटेज की बात करें कि आखिर हमको इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्क सिंप्लीफिकेशन। हम अपने काम को और ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, काम जितना ईजी हो जाए, जितना अच्छी तरीके से हो जाए, बिना प्रेशर के हो जाए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो हम अपने काम को जितना कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। इम्प्रूव वर्किंग मेथड, और इसकी जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे मेथड्स को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूव वर्क फ्लो, काम का जो फ्लो है उसको सही तरीके से कराने के लिए ज़रूरी है, भाई अगर किसी काम को करने में 3 स्टेप्स लगते हैं तो हर स्टेप को फ्लुएंट होना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप फ्लुएंट है बाकी नहीं है, या एक के सब ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर है, तो उसका इफेक्ट आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट, हायर सेफ्टी ऑफ वर्कमैन, भाई आपका अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमारा वर्कर सेटिस्फाइड रहे, और हमारे वर्कर के साथ अगर रिस्क फैक्टर बना रहेगा तो वो कभी भी बहुत फ्री माइंडेड काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो डरा डरा काम करेगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्टिविटी, भैया ये तो बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी अपनी किसी तरीके से इंप्रूव करनी है। हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ, टाइम घटाओ। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, भाई जॉब जो कर रहे हो, जो उसके सुपरवाइजर्स हैं, जो कंपनी है, अल्टीमेटली आपका क्या टारगेट है कि आप अपने ओनर को खुश करो, आपके अपने एम्प्लॉयर को खुश करो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइकिल टाइम को रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें हम लोग एक 7 पॉइंट पर भी देख लिया और अलग अलग पॉइंट पर भी हम लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है